हुआ किसी ने हमें देखा नहीं। आज तो लेने के देने ही पड़ जाते। हेलो हेलो, हेलो। अरे कौन है भाई? अगर फोन किया हो तो बोलते क्यों नहीं हो? लेजर में कांच का टुकड़ा। कैसे? अरे कौन है भाई और क्या चाहिए तुम्हें? अगर बात ही नहीं करनी तो फोन करके मैं परेशान क्यों कर रहे हो? श्याम जी, आप ऐसे चीखे क्यों? हे भगवान, ये कैसे हो? हम अभी फर्स्ट एड लाते हैं। फर्स्ट एड मिल नहीं रहा, हम छोटे के कमरे से लेकर आते हैं। जी। छोटे, क्या हुआ दी? छोटे तुम्हारे पास फर्स्ट एड बॉक्स होगा? हमारे कमरे में हमें मिल नहीं रहा। स्टेट बोर्ड? लेकिन लेकिन हुआ क्या है? वो श्याम जी शेव कर रहे थे और उनको लग गई। बहुत खून बह रहा है। हम बस अभी आते हैं। I can't believe this. ठीक, उस घटिया इंसान की इतनी चिंता है जिस नदी को जिंदगी में धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। बैठिए ना, आइए। लेकिन ये घटा कैसे? क्योंकि रानी साहब, हमारे रेजर में ब्लेड की जगह कांच का टुकड़ा था। रेशम में कांच का टुकड़ा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है का क्या मतलब? हम क्या ऐसे ही बोल रहे हैं? अगर आपको हमारी बातें विश्वास नहीं होता रानी साहब तो आप खुद देख लीजिए। एक मिनट। ये देखिए। इसमें तो कोई कांच का टुकड़ा नहीं है। क्या? रानी साहब, इसमें कांच का टुकड़ा था। अरे इस टुकड़े की वजह से तो हमें ये... शायद प्लेट से ही कटा होगा। रेशम पे प्लेट की जगह कांच का टुकड़ा कैसे हो सकता है ना? आपको क्या लगता है हम झूठ बोल रहे हैं रानी साहब? या फिर हमें ब्लेड और कांच के टुकड़े में फर्क नहीं दिखाई देता? आप ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे? हम तो बस ये कह रहे थे कि फिर से ब्लैंक कॉल्स। पता नहीं कौन है, क्या चाहता है। सुबह से परेशान कर रखा है फोन कर करके। रानी साहब, आप फोन उठा के बोल दीजिए कि अगर दोबारा उन्होंने फोन किया ना तो हम पुलिस में जाके शिकायत कर देंगे। बस बोल दीजिए आप। हम उठाते हैं। हेलो जी, जी हम बोल देंगे। आपके असिस्टेंट का कॉल था। कह रहे थे कि कोई जरूरी काम है और आपको बुलाया है। क्या? पर नहीं साहब, सुबह से तो... देखिए, हमें लगता है आप थक गए। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए ना। आज ऑफिस रहने दीजिए। आपकी तबीयत... अरे कुछ नहीं हुआ, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है।
अरे ये तो बस इत्तेफाक की बात है कि अभी हमारे असिस्टेंट का फोन आ गया, वरना सुबह से तो ब्लैंक कॉल आ रहे थे इस फोन पर। रानी साहिबा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम जानते हैं। आप थोड़ी देर आराम करिए ना। के लोग तो हमें पागल ही करते हैं। हमें अभी के अभी निकलना होगा यहां से। रानी साहिबा, रानी साहिबा। श्याम जी, अरे व्हाट हैपेंड? हाँ, पता नहीं मामी जी। दामाद जी को ऐसा चिल्लाते हुए हम कभी नहीं सुने। हाँ, पता नहीं क्या हो गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? कैसे हुआ ये? कि घर क्या पूरा का पूरा कांच के टुकड़ों से भरा हुआ है। पहले हमारे रेजर में और अब हमारे मोजे में। उसे में कांच के टुकड़े? कांच के टुकड़े कैसे हो सकते? अरे वो तो रेजर पे भी नहीं सकते हैं, लेकिन थे ना। रानी साहब, हम जानते हैं आपको हमारी किसी बात पे विश्वास नहीं होता। आप खुद देख लीजिए, लिख लीजिए। इसमें तो कांच के टुकड़े नहीं हैं। पर रानी साहबा, इसी में तो था। रानी साहबा, हम झूठ नहीं बोल रहे। आपको क्या लग रहा है ये खून नकली है? या आप सोच रही हैं कि हमने खुद ही जानबूझकर अपना पैर काट लिया हो? हमारा कहने का मतलब वो नहीं था। लाइए ना, हम पट्टी कर देते। नहीं रानी साहब, आप कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन हम सिर्फ... रानी साहिबा, इस वक्त हम अकेला रहना चाहते हैं। जी। कांच के टुकड़े गए कहाँ? कैसे मुमकिन नहीं? हाँ सही। अरे अंजलि बिटिया, क्या हुआ? पता नहीं नानी, इन्हें क्या हो गया। आपको पता है, इन्हें 2 बार चोट लग चुकी है।
शेव करते हुए और एक बार पैर में कह रहे थे कि सॉक्स में कांच के टुकड़े हैं जिससे उनके पैर पे लग गई, लेकिन जब हमने देखा तो नहीं थे नानी। पता नहीं क्या हो रहा है, हमें तो बहुत डर लग रहा है नानी। कह रहे थे कि कुछ ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं। ब्लैंक कॉल्स? ऐसन ब्लैंक कॉल्स तो पहले भी आवत रहे, याद है आपको? हरिप्रकाश जी, जी श्याम बाबू, ये कचरा आपने कहाँ से निकाला? ये मैंने अर्नब भैया के कमरे से निकाला है। साले साहब, वो बल्ब कैसे टूटा? बल्ब है, टूट गया। वो तो है साले साहब, लेकिन ऐसे ही कुछ कांच के टुकड़े हमारे कमरे में भी पड़े हुए थे और उनकी वजह से हमें 2 बार चोट लग गई। आप लोगों को थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए। साले साहब, हमें हमारी कोई चिंता नहीं, लेकिन अगर रानी साहबा को कुछ हो जाता तो ये हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। उन्हें किसी भी तरह की चोट पहुंचे, हमारी तो जान ही निकल जाती। साले साहब, ये क्या? अर्नब जी छोड़िए नहीं, छोड़िए नहीं। साले साहब, ये किस तरह का बर्ताव? आप बेवजह हमारा गला क्यों पकड़ रहे? हमने ऐसा क्या किया? अगर वजह सबके सामने होती तो तब तुम मर चुके होते। हमारी समझ में नहीं आ रहा साले साहब, आप हम पे गुस्सा क्यों हो रहे? हमने तो बस वो टूटा हुआ बल्ब देखा, इसलिए पूछ लिया आपसे। वो बल्ब हमसे टूटा, दीवार पे तस्वीर लगाते वक्त, इसलिए हम नया बल्ब लेकर आए। ठीक है? चलिए। अर्नब जी, आपने वो बल्ब कचरे में क्यों डाला? क्योंकि वो कचरा है खुशी। अर्नब जी, कुछ भी करने से पहले आपको सावधानी बरतनी होगी। श्याम जी बहुत चालाक। एग्जैक्टली खुशी, श्याम बहुत चालाक है और कभी ना कभी हमारा स्टूपिड प्लान फिगर आउट कर लेगा, इसलिए हमें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। ठीक है, बता दे। लेकिन आपको क्या लगता है पुलिस हमारी बातों पर विश्वास करेगी? नहीं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है अर्नब जी। चुप रह खुशी, मुझे ये सब नहीं करना है। मुझे उस इंसान को जल्दी से जल्दी सजा दिलवानी है। दी को जल्दी से जल्दी ये एहसास दिलवाना है कि जिस इंसान की छोटी सी चोट के लिए वो इतना परेशान हो रही है, उसने उनके बच्चे को मारा है। That he killed her unborn child. शांत हो जाइए अर्नब जी, उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन आपको धीरज रखना होगा। हम ये सब सच्चाई सामने लाने के लिए तो कर रहे हैं, दी के लिए तो कर। ये मोजे में कांच डालते वक्त कट गया। अर्नब जी, हमारा साथ दीजिए। हम जानते कि श्याम जी के बर्ताव से आपको बहुत तकलीफ पहुंच रही है, लेकिन हम उनकी सच्चाई सबके सामने जरूर लाएंगे। खुशी, वो कांच के टुकड़े रेजर और सॉक्स में डाले तुमने, पर निकाले किसने? तुम तो किचन में थी। है कोई? कौन? तुमने मुझे याद किया? हमें किसी की मदद की जरूरत थी, और नन्हे जी से बेहतर कौन हो सकता है? जब श्याम जी का ध्यान नहीं था तो उन्होंने रेसर बदल दिया, और फिर मोजे भी। खुशी जी, वाह वाह, I mean, आप कमाल हो। क्या प्लान बनाया आपने? Too good. This is way too much, guys.
नन्ना मेरे भाई, टू मच तो वो है श्याम जी। क्या क्या हुआ? अब क्या खुशी जी? अगला कदम। दी आ रही है। मैं नहीं कर पाऊंगा। कम ऑन नन्ना, हमने डिसाइड तो किया था ना, राइट? हाँ लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। हम जानते एक्टिंग करने में और लड़ने में आप एकदम बुद्धू, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी। बुद्धू? आपको पकड़े जाने का डर है ना? मुझे किसी चीज का डर नहीं है, ओके? और मैं एक्टिंग भी अच्छे से कर सकता हूँ और लड़ भी अच्छे से सकता हूँ। स्टार्ट। आपको ये दवाई लेनी होगी। मैं नहीं लूंगा। तो ठीक है, जाइए, हम आपसे बात नहीं कर रहे। ओके। यही खराबी है आप में, आपको हमारी किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता तो है, मैंने कहा। और क्या करूं? कीजिए, कुछ तो कीजिए। सिर्फ आके मटकाना, कंधे उचकाना और वाटर कहने से कुछ नहीं होता। खुशी जी, क्या हुआ? देखिए ना दी। अरे आप दोनों से क्यों झगड़ रहे हैं? क्या बात है, बताइए तो। नन्ना मेरे भाई, छोटे, बताओ ना क्या बात है। I don't remember. हमें याद है। देखिए ना दी, हम इन्हें ये दवाई लेने के लिए कह रहे हैं और ये है कि हमारी बात ही नहीं मान रहे। हाँ। दी मुझे दवाइयाँ पसंद है। लेकिन अर्नव जी, हम आपके भले के लिए तो कह रहे हैं। मैं भला जानता हूँ क्या? मैं डिसाइड करूंगा मुझे दवाई चाहिए या नहीं। मतलब आपकी परेशानी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके डरावने सपने और अजीब ख्यालों से हमारी रातों की नींद ही उड़ गई है। छोटे, तुम्हें डरावने सपने आ रहे हैं? I don't know. हाँ दी, हाँ। रात को उठ के जोर से चीखने लगते और कहने लगते कि हमारे कमरे में पानी भर गया। अब आप ही बताइए दी, कमरे में पानी कैसे भर सकता है? छोटे, तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था ना। चलिए हमारे साथ, अभी चलिए डॉक्टर के पास। नहीं दी, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें आराम की जरूरत है। अब दिन भर काम में घुसे रहेंगे तो यही होगा ना। आराम नहीं करेंगे तो सर में दर्द होगा ही ना। हाँ। देखिए ना दी, कितना दर्द हो रहा है और ये है कि दवाई भी नहीं लेते। मुझे दवाई नहीं लेनी थी, वो डरावना सपना नहीं था, बस मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे पैरों के नीचे कुछ है। अर्नव जी, आपका वहम था। एक मिनट, श्याम जी भी कुछ दिनों से ऐसी अजीब बातें कर रहे हैं। हमें लगता है इस घर में ना कुछ तो गलत हो रहा है। दी, कुछ नहीं हो रहा है। अर्नव जी को सिर्फ आराम की जरूरत है। अर्नव जी, हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं, आपको ये दवाई लेनी हो। छोटे, तुम हमारी बात भी नहीं मानोगे क्या? हाँ दी, सिर्फ आप कह रहे हो इसलिए। ये आप नहीं होती तो पता नहीं हम क्या करें। अरे दी, आपको ये दवाई श्याम जी को भी देनी चाहिए, उन्हें भी आराम मिलेगा। हाँ खुशी जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली। हम अभी उन्हें दे देते हैं। यही लो। खुशी का उपाय और काम ना करे, ये हो ही नहीं सकता। मेरी सुपर एक्टिंग ना होती ना तो तुम्हारा प्लान ऑलमोस्ट फेल हो गया था। एक्टिंग या ओवर एक्टिंग? जैसे हमने सर के दर्द के बारे में बात की तब आपका हाथ ऊपर उठ गया। गाइस 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 प्लीज, गॉड, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए। हाँ, और प्लीज मुझे ये स्टोरी बताओ, ये क्या है और ये दवाई का क्या चक्कर है? व्हाट्स द मैटर? जब हम शाम के कमरे में गए थे तो हमने एक रिकॉर्डिंग देखी थी जिसमें उसने दी की दवाइयां बदलती थी। पहले तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, फिर बाद में जब हमने दवाई की जांच करवाई तो हमें पता चला कि वो बच्चा गिराने की दवाई। क्या? इसका मतलब जीजू चाहते थे कि
लेकिन उनका वो प्लान काम नहीं आया और फिर उसके बाद उन्होंने इस प्यार को क्या नाम दूं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।